9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म के आज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। इंतखाबात के बाद माहौल मतलूबा सियासी और मुआशरी इस्तेहकाम लाएगा। पाक फौज ने इंतखाबी अमल में मुलव्वस होने का प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। हालिया इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम की, इससे ज़्यादा कोई किरदार नहीं। इल्ज़ामात का मकसद फौज को बदनाम करना है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरका ने इक़्तिदार के जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। फौजी तनसीबात पर हमला, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कटहरे में लाने का आज़म। कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से रियासत ताकत से निपटेगी। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स और नताइज पर चैलेंजेस सामने आए। मुकम्मल तहकीकात होती देखना चाहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हमायत करते हैं। एक्स समेत इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। पाकिस्तान में मुसाबक़ती इलेक्शन हुआ, करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज़ सुनाई। सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे। आसिफ जरदारी को 345 इलेक्ट्रोल वोट मिलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो को सदारती मुहिम कमेटी की ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी को नून लीग, काफ लीग, BAP और IPP के उम्मीदवारों की भी हमायत हासिल हो गई। सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई 9 मार्च को आमने सामने होंगे। सदर के इंतखाबात के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। वफाकी काबीना में कौन कौन वजीर होगा, मुशावरत जारी। वजीर खजाना की दौड़ में इसहाक डार, मुसद्दक मलिक शामिल। ख्वाजा आसिफ को वजीर खारजा, एहसान इकबाल को मनसूबाबंदी, अता तारड़ को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान है। KPK से सरदार यूसुफ, अमीर मुकाम बलोचिस्तान से जाम कमाल वजीर होंगे। अनुशा रहमान वजीर, खुर्रम दस्तगीर को मशीर बनाया जा सकता है। काफ लीग, बलोचिस्तान आवाम पार्टी और IPP का कौन कौन सा रहनुमा काबीना का हिस्सा बनेगा, हतमी मंजूरी नून लीग के कायद नवाज शरीफ देंगे। पंजाब काबीना फाइनल, 25 वज़रा और मुआवनीन ने खुसूसी आज गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की टीम में मरीम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद भी शामिल। KPK काबीना में भी आज हल्फ लेगी। बानी पीटाई ने काबीना के लिए नामों की मंजूरी दे दी। जाहिर शाह, आकिबुल्लाह, शकील खान, फजल हकीम, मीना खान समेत दीगर शामिल। बानी पीटाई ने KPK काबीना के लिए नामों की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 7 नाम वज़ीर आला अलीमीन गंजापुर को दिए। इब्तदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मशीर और 3 मुआवनी खुसूसी का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला अलीमीन गंजापुर की बानी तहरीक इंसाफ से डियाला जेल में 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। KPK की सियासी सूरत हाल, मुकदमात पर गुफ्तगू हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों को दीगर पार्टीज में तकसीम। कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल। नून लीग को 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की 2 मखसूस नशस्तें। पीपल्स पार्टी 1, नून लीग को 1 दी गई। KPK से नून लीग को खवातीन की 4, पीपल्स पार्टी और DJY को 2-2 सीटें अलॉट की गईं। सिंध से पीपल्स पार्टी और MQM को खवातीन की 1-1 नशस्त मिली। कौमी असम्बली में नून लीग, पीपल्स पार्टी और DJY को अक़लियत की 1-1 नशस्त अलॉट हो गई। PTI का मखसूस नशस्तें न मिलने के खिलाफ एतवार को एहतजाज का ऐलान। असद कैसर कहते हैं डर है गैर आइनी इक़दाम पर मुल्क में बगावत न हो जाए। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया कि डील हो गई, न शराकत इक़्तिदार में शामिल होंगे। पार्लियामेंट में मुखालफिन से गिले न मिलने का हुक्म भी दे दिया।
आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन के 26 रोज बाद फॉर्म 45 जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 48, 46, 45 और 49 जारी किए। कमीशन ने कौमी और 4 सूबाई असम्बलीज के हल्के के फॉर्म जारी कर दिए। कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद है। मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। उधार की ज़िंदगी से निजात हासिल करने के राह अख्तियार करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी, बिलाल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का भरपूर मौका दिया। खुदा के करम और अपनी मेहनत से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुराज़म है। हल्फ उठाने के अगले रोज ही शहबाज स्पीड ग्वादर पहुंच गए। बारिश से तबाह इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बारिशों से मुतासरा बेघर अफराद से मिले। इमदादी कैंप में मुक़ीम मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई शक नहीं बलोचिस्तान में बारिशों से बड़ी तबाही हुई। पहली फुर्सत में गवादर आया, इस्लामाबाद नहीं बैठा रहा। यकीन दिलाता हूँ मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के गवादर पहुँचने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो ने इस्तकबाल किया। हुकाम ने गवादर में बारिशों से तबाहकारी पर ब्रीफिंग दी। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट आज राय सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लॉ बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। बानी पीटर और दीगर की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम मुकदमा खत्म करने का मुतालबा। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात की कोई हैसियत नहीं है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद, अमीर कतर, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर के शहबाज शरीफ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने का अहदा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का नया प्लान। सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम लाने की तजवीज़। तमाम नई भर्तियाँ रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान है। मुलाजमीन की तनख्वाह से जितनी रकम काटी जाएगी उतनी ही हुकूमत अदा करेगी। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद इसका ताल्लुक हुकूमत से ख़त्म हो जाएगा। मुलाजिम की सरमायाकारी से आने वाली रकम से इसे पेंशन दी जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के मुताबिक 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्शन अपना घर अपनी छत स्कीम पर अमल दरामद के लिए इजलास। मरीम नवाज ने सुबह में 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब के हर जिले में कम आमदन वालों के लिए 3000 घर बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब के 6 हफ्ते में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। कहती है गरीब के लिए छत मुहैया करना मंशूर है, वादा ज़रूर पूरा करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया। 28 मुकामात पर सड़कों की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दी। और कौन बनेगा क़ैरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ पहुंचाएगा दुनिया भर में आपकी आवाज़। न्यू न्यूज़ टीम का लाहौर में पड़ाव। न्यू न्यूज़ के ऑफिस में ऑडिशन। क़ैरत में महारत का मुकाबला जल्द। न्यू न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत बनेगा।